हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेशनल स्टडी। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के जो आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैक्सिमम मार्क्स 80 का आता है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। आई होप आपको एग्जाम में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस पर ही मैं बीएड से रिलेटेड सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करवाऊँगी यूनिट वाइज। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखें। यूनिट फर्स्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनेंगे, अगर आप यही क्वेश्चन कर लेते हो तो 90-95% आपके ईजिली आ जाएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी मेहनत करते हो। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा यूनिट फर्स्ट में से, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज, राइट ए डिटेल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश, एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंग्लिश टीचिंग इंडिया। ठीक है, तो लैंग्वेज का मतलब बताना है, इसके एम ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे इंग्लिश में, और इंडिया में इसकी क्या नीड है वो बतानी है। सेकंड बनेगा आपका, डिस्कस इन डिटेल द फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज एक्वेशंस एंड लैंग्वेज लर्निंग। थर्ड बनेगा, इनैमोरेट द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑन विच द टीचिंग एंड लर्निंग शुड बी बेस्ड। तो इसमें प्रिंसिपल्स बताने हैं हमने जो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, राइट इट्स इंपॉर्टेंस इन टीचिंग लर्निंग। फिफ्थ बनेगा, डिफाइन लैंग्वेज, डिस्कस द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, हाउ इज लैंग्वेज लर्निंग इन्फ्लुएंस ऑफ बाय सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल्स आपने करने हैं, इसकी सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस करनी है, बस मॉडिफाई करके ही आपके क्वेश्चन उसमें से आएंगे। जैसे हमने ये प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है, जो आपने लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स किए हैं ना, ये वही क्वेश्चन ही है। सिक्स बनेगा फर्स्ट यूनिट में से ही, what are the aims and objective of teaching of English language, discuss the aim of teaching English at secondary level in Indian schools। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में अगर आप ये 6 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हो तो 16 मार्क्स से आप इजीली ले सकते हो। यूनिट सेकंड में देखते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट सेकंड में आएगा आपका इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने करना है, डिफाइन द टर्म प्रोज, discuss the objectives and methodology of teaching prose in English language, write the various steps of teaching of prose। तो prose के बारे में बताना है सारी चीज़ें। सेकंड है, explain the term method and approach, मेथड एंड अप्रोच को कंसेप्ट क्लियर करना है आपने। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेथड एंड एन अप्रोच, एक्सप्लेन हाउ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हेल्प इन बेटर लैंग्वेज लर्निंग। या फिर ये क्वेश्चन इस टाइप में भी आ सकता है कि विच मेथड डू यू थिंक इन द बेस्ट मेथड, कि कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा इसमें। ठीक है, तो बेस्ट मेथड में आपका डायरेक्टिव मेथड भी आ सकता है, बायलिंगुअल मेथड भी आ सकता है, तो उन दोनों में जो है वो पूछ सकते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, जो बेस्ट मेथड है कौन सा होगा। थर्ड क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश, हाउ विल यू डू द सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर के बारे में, अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए। फोर्थ बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय को करिकुलम एक्टिविटीज, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कशन, डिबेट्स एंड वर्कशॉप इन लर्निंग इंग्लिश। फिफ्थ पोइट्री से रिलेटेड बनेगा कि डिफाइन पोइट्री, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग ऑफ पोइट्री, आल्सो राइट द वेरियस स्टेप्स ऑफ पोइट्री टीचिंग इन इंग्लिश। उसके बाद ग्रामर से रिलेटेड भी बन सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। सेवंथ बनेगा, एक्सप्लेन द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिस्कस द प्रिंसिपल्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो डायरेक्ट मेथड हो गया, बायलिंगुअल मेथड हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। राइट शॉर्ट नोट में भी पूछ सकते हैं कि 8-8 नंबर के हिसाब से कि आईसीटी इन इंग्लिश, इसका मीनिंग कंसेप्ट क्लियर करना है, या लैंग्वेज लैब्स। ठीक है, तो इनफ है इतने क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो यूनिट सेकेंड में। थर्ड यूनिट में हम देखते हैं, explain in detail the usefulness of storytelling and situational conversation in developing listening and speaking skills among students। तो listening and speaking skills के बारे में बताना है। सेकंड बनेगा, what do you mean by intensive and extensive reading, what steps a teacher should take a cultivate reading skills among students। तो ये भी skills से रिलेटिव है। ठीक है, तो रीडिंग में इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या चीज़ होती है इसके बारे में बताना है, रीडिंग स्किल्स के बारे में। थर्ड बनेगा, एक्सप्लेन द डिटेल रीडिंग एज एन एसेंशियल लैंग्वेज स्किल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग, राइट द रीज़न फॉर रिटार्डेड रीडिंग। तो रीडिंग स्किल के बारे में।
फोर्थ बनेगा एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग, तो राइटिंग से रिलेटेड है। गिव सम सजेशंस दैट हेल्प इन इम्प्रूविंग द राइटिंग स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज लर्नर्स। फिफ्थ बनेगा डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड प्रिंसिपल्स इन डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो ये थर्ड यूनिट है इसमें सारी आपकी स्किल से रिलेटेड है, जैसे रीडिंग स्किल होगी, राइटिंग स्किल होगी, लिसनिंग स्किल होगी, स्पीकिंग स्किल होगी, ठीक है। सिक्स्थ बनेगा कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल, ये मॉडिफाई करके ही है, जो रीडिंग स्किल का मैंने ऊपर बताया है वही क्वेश्चन है कि हाउ कैन ए टीचर डेवलप द रीडिंग स्किल अमंग स्टूडेंट्स, आल्सो सुजेस्ट सम एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग रीडिंग। या फिर बन सकता है ये इस टाइप में भी, व्हाट इज़ रीडिंग, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। उसके बाद सेवंथ बनेगा प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, डिस्कस द मीनिंग टाइप्स एंड यूजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और इस टाइप में भी ये बन सकता है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड प्रोनाउंसिएशंस इन डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो यूनिट फोर्थ में हम देखते हैं what is the meaning and significance of remedial teaching, what are the common errors in English and how can common errors be removed through remedial teaching, ठीक है। तो कैसे हम रिमूव कर सकते हैं रेमिडियल टीचिंग के थ्रू कॉमन जो एरर्स होती हैं। डिस्कस इन डिटेल कम्प्रीहेंसिव एंड कंटिन्यू एवेल्यूशन का मोस्ट टॉपिक जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने एसएस में किया है तो वो भी वही चीज़ है, ये इंग्लिश में लिखना है आपने। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्प्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूस एवेल्यूएशन इन एवेल्यूएटिंग द लर्नर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो सीसीई पैटर्न यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव जो एवेल्यूएशन है उसके बारे में बताना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेमिडियल टीचिंग, तो रेमिडियल टीचिंग वाला ऐसे ही बन सकता है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रेमिडियल टीचिंग। व्हाट डू यू मीन बाय एवेल्यूएशन, एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स ऑफ एवेल्यूएशन, या फिर डिफाइन एवेल्यूएशन, एक्सप्लेन द टाइप्स इट्स प्रोसेस, डिस्कस द नीड एंड पर्पस ऑफ एवेल्यूएशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेमिडियल टीचिंग स्ट्रेटजीज, मेंशन द प्रोसीजर्स ऑफ रेमिडियल टीचिंग, ठीक है। तो जो फोर्थ यूनिट है, अगर आप इवैल्यूएशन का टॉपिक अच्छे से कर लेते, जैसे इवैल्यूएशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, सीसीई क्या है, तो ये क्वेश्चन आप आराम से ये सॉल्व कर सकते हो। फिफ्थ ये इस टाइप में भी बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑरल टेस्ट, ऑरल टेस्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है कि हाउ आर दीज टेस्ट यूजफुल इन टीचिंग इंग्लिश, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। और डिफाइन रेमिडियल टीचिंग, रेमिडियल टीचिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना है आपने। डिस्कस इन डिटेल द प्रोसीजर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रेमिडियल टीचिंग। तो सीसीई पैटर्न का ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज सीसीई, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सीसीई इन एवेल्यूएटिंग द लर्नर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन आपके फोर्थ यूनिट में बनते हैं। अगर इतने क्वेश्चन आप कर लेते हो ये इनफ है, हर एक यूनिट में से इनमें से ही पूछा जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम की, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस पर भी मैं इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, और बच्चों को भी शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।